हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की नई कहानी में। बहुत ही कहानी मोटिवेशनल है, आपको सीख मिलने वाली है। तो कहानी को अंत तक ज़रूर पढ़िएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाल रंग के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को दबा दें। आपका एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। इसमें आपका कोई पैसा नहीं खर्च होगा, तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर आगे की कहानी को सुनें। मेरा नाम रवि है। 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी। इस शादी में मेरी कोई मर्जी शामिल ही नहीं थी। मेरी माँ ने मेरी शादी एक सांवली लड़की से करा दी, पर मुझे तो गोरी लड़कियां पसंद थी। तो फिर ये लड़की कैसे पसंद आती। जब शादी हो गई तो सुहाग रात के दिन मैं अपनी माँ से बोला, माँ, तुमने ये क्या किया। ये मेरी पसंद की लड़की नहीं है। तुमने मेरी शादी ज़बरदस्ती की है। अब तुम ही बताओ, मैं उस सांवली लड़की के पास कैसे जाऊं। मुझे तो सोच कर भी शर्म आ रही है। फिर मेरी माँ ने कहा, तुझे इसके साथ रहने के लिए कौन बोल रहा है। मैंने तो तेरी शादी उससे इसलिए ही करवाई है क्योंकि अगर तेरी गोरी लड़की से शादी होती तो वो दहेज लेकर आती और वो कोई काम भी नहीं करती। और ये सांवली लड़की है, इसके घर वाले दहेज भी देते हैं और मैं इसे नौकरानी की तरह काम भी कराऊंगी। तो फिर मैंने कहा कि माँ, यह तो एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट पास लड़की है, तो ये घर का काम सारा करेगी। मेरी माँ बोली, तू टेंशन क्यों लेता है, ये सब मैं देख लूँगी। तू तो अमेरिका में काम करता है, तू वहीं जा और वहीं अपनी पसंद की एक लड़की देखकर अपनी दूसरी शादी कर लेना। माँ की यह बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और फिर मैं अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही देखा मेरी पत्नी बेड पर घूंघट लिए बैठी थी। मुझे घूंघट उठाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने जब घूंघट उठाया तो घूंघट में एक सांवली और कमज़ोर सी लड़की थी। उसे इस हाल में देखकर मुझे बहुत ज़्यादा उससे घिन आई और फिर मैं बगल में लेटकर सो गया। मुझे अगले ही दिन अमेरिका जाना था। शादी का दूसरा दिन था और मैं तैयार होकर अपने सूटकेस में सामान पैक कर रहा था। उसी वक्त वह मेरे पास आई और बोली, मैं कर देती हूँ। और वह धीमे धीमे रोने भी लग रही थी। मैंने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, तुम रहने दो, मैं कर लूँगा। और सामान पैक करके मैं माँ के पास चला गया और माँ को प्रणाम किया और अपनी बीवी को बिना देखे ही मैं घर से निकल गया। जब मैं अमेरिका आया तो मुझे वहाँ इंडियन गोरी लड़की चाहिए थी, लेकिन मैं खुद एक सांवला लड़का था। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करती थी और अगर कोई पसंद भी करती तो उसके घर वाले ही मुझसे यही कहते कि तुम अपने घर शादी के बाद फिर कभी नहीं जाओगे और ना ही घर पर पैसे भेजोगे। यह बात सुनकर मैं शादी रिजेक्ट कर देता था, क्योंकि मुझे घर भी देखना था और घर का खर्च भी उठाना था। क्योंकि मेरे घर में माँ के साथ मेरी एक बहन भी थी, क्योंकि पापा बहुत पहले ही गुजर चुके थे और मैं घर पर कभी कभी बात भी करता था तो माँ मुझ पर सारी टेंशन घर की बताने लगती, जिसकी वजह से मैंने घर पर बात करना भी छोड़ दिया। एक दिन मैं जब अपने दोस्त की पार्टी से आ रहा था तो रास्ते में एक लड़की दिखी जो दुपट्टे से अपना मुंह बांध कर रखी थी। उसके हाथ पैर बिल्कुल सफ़ेद थे, एकदम दूध जैसी लग रही थी। उस लड़की के हाथ पैर को देखकर मैं समझ गया कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, जैसी मैं ढूंढ रहा था। फिर मैं गाड़ी रोका और उस लड़की से पूछा और मैं हिंदी में बात करते हुए कहने लगा, क्या आपको लिफ्ट चाहिए। वो लड़की बोली। थोड़ी देर वो चुप रही, फिर कहने लगी और हिंदी में जवाब दिया, हाँ। फिर मैं बोला, आप इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर क्यों खड़ी हैं, क्या आपको लिफ्ट चाहिए। तो चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। उसने भी मुझे हिंदी में ही जवाब दिया, जिससे मैं समझ गया कि वो इंडियन है। और फिर कहने लगी, मेरा यहाँ कोई घर नहीं है, यहाँ पर मेरे चाचा जी रहते हैं। जब मैं उनके घर गई तो घर में ताला लगा हुआ था, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। फिर मैं बोला, अगर आप चाहें तो मेरे रूम पर चलकर रह सकती हैं, मैं अकेला रहता हूँ। फिर वह लड़की कहने लगी, मैं आपको जानती नहीं हूँ तो आपके साथ कैसे रहूँगी। अगर आप मुझसे शादी कर लें तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। यह बात सुनकर मैं हैरान था, क्योंकि शादी एक कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं जो 1 मिनट में फैसला ले ले। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट था और मैं उससे शादी करने के लिए मान गया। मैंने कहा, अच्छा, मुझे सोचने का मौका दो, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो और मेरे साथ घर चलकर रह सकती हो। इतना कहने पर वो मेरे घर आ गई।
और करीब 1 हफ्ते साथ रहने के बाद मैंने उससे शादी कर ली। लेकिन उस 1 हफ्ते के अंदर उसने मुझे अपना चेहरा कभी भी पूरी तरह नहीं दिखाया था। वो हमेशा अपने चेहरे को ढक कर रखती थी, सिर्फ आंखें ही दिखती थी। मेरा एक छोटा सा रूम था, उसी रूम में किचन भी था जो कि मैं खुद ही खाना बनाता था। रूम में आने के बाद मैं अपनी वाइफ से कहने लगा, तो हमारी शादी तो अब हो गई है, अब तो ये घूंघट हटा दो। पहले तो वह घूंघट हटाने में हिचकिचा रही थी और फिर ना जाने क्या सोचा, फिर मेरी बीवी ने घूंघट हटा दिया। जब मैं अपनी बीवी को देखा तो हैरान ही रह गया, क्योंकि उस पर्दे के पीछे जो चांद देखा उसमें एक भी दाग नहीं था। मेरी वाइफ बहुत ही सुंदर थी, दूध जैसी गोरी। मेरी बीवी ने कहा, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। यह बात सुनते ही मैं जल्दी से खाने बनाने लगा। खाना बनाकर अपनी बीवी को खिलाया और खुद भी खाया। फिर हम दोनों अपने बेडरूम में गए और एक दूसरे से ढेर सारा प्यार किया। दूसरे दिन जब मैं उठा तो मेरी बीवी नहा धोकर मेरे लिए नाश्ता बना चुकी थी। यह सब देखकर मैं बहुत खुश था कि मेरी बीवी कितनी अच्छी है। सुबह शाम ऐसे ही चल रहा था। वह मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। अब रोज़ का यही था। हम साथ रहे कई हफ्ते हो गए थे। एक रोज़ जब मैं काम से आया तो देखा मेरी बीवी रूम में नहीं थी। मुझे लगा कि वह मार्केट गई है, लेकिन बहुत देर बीत चुकी थी, अभी तक नहीं आई थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा, मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा था। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। दिन ब दिन उसका प्यार में मैं पागल होता जा रहा था। मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैं अमेरिका से सीधा घर इंडिया वापस आ गया। और जब घर आकर देखा तो मुझे मेरी बीवी नहीं मिली थी, जो मेरी पहली बीवी थी। फिर मैंने माँ से पूछा, माँ मेरी बीवी कहाँ है? माँ ने जवाब दिया, वह घर का एक भी काम नहीं करती थी, हमेशा मुझसे लड़ाई झगड़ा करती थी और एक दिन वह लड़ाई कर कर अपने मायके चली गई। मुझे पूरा दिन घर का सारा काम करना पड़ता है। अब मैं थक गई हूँ, जा और अपनी बीवी को लेकर आ। जब मैं अपनी बीवी के घर गया तो उसके भाई उसे मिलने नहीं दे रहे थे। मैं अपनी पहली बीवी के भाई से बहुत मिन्नतें की। बहुत मिन्नतें करने के बाद वो मेरी बीवी का भाई मुझे अपनी बीवी से मिलने की इजाज़त देने लगा। और जब मैं अपनी बीवी को देखा तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि उसका पेट बाहर निकला हुआ था और वह 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। यह देखकर मैं गुस्से से लाल हो गया। मैंने उसके चेहरे की तरफ तक ना देखा और उसे गाली देने लगा। तब मेरी बीवी ने कहा, ये बच्चा आपका ही है। तो मेरा गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। इतनी बेशर्म औरत मैंने कहीं नहीं देखी, सबके सामने कैसे झूठ बोल रही है। फिर मैं बोला, मैं 3 साल बाद घर गया हूँ, तो फिर ये बच्चा मेरा कैसे हो गया? मेरी बीवी मेरे बीच बहस चलने लगी और अगल बगल के सारे लोग इकट्ठा हो गए। मेरी बीवी की माँ मुझसे कहने लगी, यह बच्चा आपका ही है, आप इसे ले जाओ। और मैं अपनी बीवी की तरफ देख तक नहीं रहा था, एक बार भी उसके चेहरे की तरफ नहीं देखा। मैं दुनिया की लोज लाज की वजह से उसे अपने घर फिर वापस ले आया, लेकिन मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। फिर मेरी बीवी ने कहा, ये बच्चा आपका ही है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो डिलीवरी होने के बाद आप चाहें तो डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं और पता करवा लीजिएगा। डिलीवरी का टाइम आ गया और जब बच्चा हुआ तो मैंने उस बच्चे की तरफ बात भी नहीं की और ना ही देखा। डिलीवरी भी हो गई। डिलीवरी के बाद फिर जब डीएनए टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट देखकर मैं हैरान था, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा था कि यह बच्चा मेरा है। मुझे इस रिपोर्ट पर विश्वास ही नहीं हुआ। जब मैं अपनी बीवी के साथ रहा ही नहीं तो ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता था? और फिर मैंने अपने शहर के सबसे बड़े अस्पताल में भी जांच करवाई, तो वहाँ पर भी वही रिपोर्ट आई। इसके बाद मैंने और भी 3-4 जगह हॉस्पिटल में जांच करवाई, हर जगह वही रिपोर्ट थी। फिर भी मैंने विश्वास नहीं किया और फिर मेरी पत्नी ने कहा, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। मैं उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था और ना ही मैं उसे सुनना चाहता था और ना ही देखना चाहता था, इसलिए मैं उसकी बात नहीं सुन रहा था। लेकिन बच्चे वाली बात की वजह से मैं उसे सुनने के लिए तैयार हो गया। तब उसने मुझे बताया कि आपके अमेरिका जाने के बाद आपकी माँ और बहनें मुझ पर बहुत जुल्म करती थी। पूरा दिन मैं घर का काम करती थी, फिर भी आपकी माँ और बहन मुझे ताना कसती थी। इसलिए मैं अपने घर चली गई और अमेरिका में जो लड़की आपके रास्ते में मिली थी वो मैं ही थी। आप एक बार मेरी तरफ नज़र तो उठाकर देखिए। जब मैं शादी के बाद मायके गई
तो मेरी चाची मेरे घर आई थी और मुझे इस हालत में देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। 10 साल पहले मैंने बहुत ही सुंदर और बहुत ही हेल्थी थी। मेरी चाची ने मुझसे मेरे हाल के बारे में पूछा तो मैंने उनको सब कुछ सच सच बता दिया था। मेरी चाची अमेरिका में रहती है। मेरी चाची ने मुझसे कहा, चलो मैं तुमसे तुम्हारे पति से मिलवाना चाहती हूँ और मैं तुम्हें ऐसे बना दूंगी कि तुम्हारा पति भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। अमेरिका में बहुत दवाइयाँ और सुइयाँ लगवाई जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें बहुत ही गोरी करवा दूंगी। फिर मेरी चाची ने चाचा से कहकर आपका पूरा एड्रेस निकलवाया, जिसके बाद अमेरिका में मैं आपसे मिली थी। मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी अमेरिका वाली ही बीवी हूँ। एक साथ हम लोग ने जो वक्त बिताए, उसी के प्यार की ये निशानी है। मैंने उसकी बातों पर तब भी विश्वास नहीं किया और अपने बच्चे की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता था। इससे तंग आकर मेरी बीवी ने कहा, मुझसे प्यार नहीं है आपको, फिर भी मैं आपके पास क्यों रहूं, इसलिए मैं जा रही हूं अपने घर। आप अपना बच्चा संभालिए। मेरी बीवी अपने मायके चली गई। अब मेरा बच्चा पूरा दिन रोता रहता। माँ से बोला, इस बच्चे को चुप करा दो। मेरी माँ ने कहने लगी, इस बच्चे को मैं क्यों संभालूं? वह तेरी बीवी थी। घर के काम करके पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ। अब इस बच्चे की जिम्मेदारी मुझसे नहीं उठाई जाएगी। और जब बहन से कहा तो उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर माँ ने कहा, तू संभाल इस बच्चे को। वह बच्चा भूख के मारे शाम तक रोता रहा। फिर मैं उन्हें उस बच्चे के पास गया और उस बच्चे के पास जाकर उसे देखा तो वह भूख से चिल्ला रहा था। फिर मैं उठकर किचन में गया और दूध गर्म करके बच्चे को दूध पिलाया। रात भर मैं उठाता रहा और दूध पिलाता रहा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब मुझे उस बच्चे से न जाने कब लगाव हो गया, पता ही नहीं चला। इतना प्यार हो गया कि मुझे उससे दूर भी नहीं रहा जा रहा था। आखिर वह मेरा ही तो बच्चा था। तब मुझे ख्याल आया कि मैंने अपनी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया है। मैंने उसे एक पल की भी खुशी नहीं दी। फिर मैंने सोचा कि इस बच्चे को भी माँ की ज़रूरत है। फिर मैं अपनी बीवी के पास चला गया और उससे बहुत मिन्नतें की कि तुम घर चलो। मेरी बीवी ने साफ मना कर दिया, बोली कि मैं नहीं आऊँगी। फिर मैं अपनी बीवी से कहा, मेरे लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए तो मेरे साथ चल ही सकती हो। मेरी बीवी बच्चे की तरफ देखी तो उसकी आंख भर गई, क्योंकि वह एक माँ थी। अपने बच्चे को रोता हुआ कैसे देख सकती थी। उसके बाद उसने अपने बच्चे को गोद में लिया। फिर मेरे साथ अपने घर आ गई। हम घर आ चुके थे। अभी भी हम दोनों के बीच अच्छे से बात नहीं हो पा रही थी, पर मैं बहुत खुश था कि मेरी बीवी मेरे साथ मेरे रूम में है। मैं अपनी बीवी के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा और मेरी बीवी ने मुझे माफ़ भी कर दिया। अब हम खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।